सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं पंडित सिंह शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे नाड़ी दोष के बारे में। नाड़ी दोष क्या होता है, नाड़ी दोष किस प्रकार उत्पन्न होता है और नाड़ी दोष से बचने के क्या उपाय होते हैं। जो भी भक्तगण चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको ज्योतिष जिज्ञासा संबंधित हर वीडियो तुरंत प्रभाव से मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए भक्तजनों, शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। प्रिय भक्तजनों, विवाह बंधन एक ऐसा कार्य होता है जिसमें दो परिवारों का आपसी संबंध बनता है, दो जोड़ों का आपसी संबंध बनता है। विवाह के समय बहुत सी बातों को ध्यान में रख करके विवाह बंधन को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे मुख्य होता है कि वर और वधू के गुण मिलान करना। आज बात कर रहे हैं कि जन्म कुंडली में वर और वधू के गुण मिलान करना विवाह का सबसे मुख्य अंश होता है, क्योंकि जब तक उनके गुण मिलान नहीं किए जाते तब तक विवाह में अड़चन आती रहती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के 36 गुण होते हैं। उन 36 गुणों में से 17.5 गुण से ऊपर मिलना आवश्यक है, क्योंकि 17.5 गुणों से कम मिलने पर विवाह श्रेयस्कर नहीं माना जाता। लेकिन कुछ उपाय करने के पश्चात 17.5 गुणों से कम में भी विवाह संभव हो सकता है। प्रिय साथियों, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर 17.5 गुणों से ऊपर गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, 22 गुण मिल रहे हैं, लेकिन नाड़ी दोष बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में विवाह हानिप्रद हो सकता है। अर्थात अगर नाड़ी दोष की स्थिति में बिना कोई उपाय किए विवाह किया जाता है तो वर और कन्या दोनों के लिए ऐसा विवाह हानिकारक हो सकता है। नाड़ी दोष क्या होता है और किस प्रकार से यह उत्पन्न होता है, आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे। विवाह बंधन के समय गुणों का मिलान करते समय नाड़ी दोष देखा जाता है कि कहीं वर और वधू की गुण मिलान में नाड़ी दोष तो उत्पन्न नहीं हो रहा। यहां पर जो होता है 8 कूट होते हैं, अष्टकूटों का मिलान किया जाता है। वे अष्टकूट कौन कौन से हैं? इस प्रकार हैं वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, नाड़ी, मिलाकर के अष्टकूट बनते हैं। इन अष्टकूटों में नाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सभी दोष जो होते हैं उन दोषों में नाड़ी दोष सबसे अशुभ माना जाता है और सबसे हानिकारक नाड़ी दोष हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाड़ी 3 प्रकार की होती है: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी। प्रिय भक्तजनों, प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा की नक्षत्र विशेष होने की स्थिति में पता चलता है जातक की नाड़ी का। भक्तजनों, नाड़ी दोष कैसे बनता है, अब आप यह समझिए कि नाड़ी दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है। जब वर और कन्या दोनों के नक्षत्र एक नाड़ी के हों, अर्थात जिनका विवाह होना है, ऐसे वर और कन्या के जो नक्षत्र हैं वो एक नाड़ी में हो, तब यह दोष उत्पन्न होता है। नाड़ी दोष अशुभ माना गया है और अगर नाड़ी दोष उत्पन्न होता है तो गुणों में 8 अंकों की घटावट होती है। अर्थात 36 गुणों में से नाड़ी दोष उत्पन्न होने पर 8 गुण कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह संबंध आगे नहीं बढ़ पाते, और अगर किसी स्थिति में विवाह हो भी जाए तो विवाह के पश्चात वर और वधू दोनों को किसी न किसी रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और
दोनों का जीवन दुखमय रह सकता है अगर नाड़ी दोष की स्थिति में विवाह किया जाए। प्रिय भक्तजनों, नाड़ी दोष अगर बन रहा है लेकिन अगर विवाह करना हो, ऐसी स्थिति में कुछ उपाय कर सकते हैं जिनसे नाड़ी दोष नहीं लगता। वो उपाय क्या है वह भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब यहां पर आप जान लीजिए कि नाड़ी दोष कब नहीं लगता, क्योंकि नाड़ी दोष कब लगता है यह मैंने आपको बताया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि नाड़ी दोष किन किन स्थितियों में नहीं लगता। प्रिय भक्तजनों, यदि वर और वधू का जन्म नक्षत्र एक हो लेकिन उनके चरण अलग हो, जैसे कि अगर वर का जन्म नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद और लड़की का भी नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, लेकिन वर का जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद उसका प्रथम चरण है और कन्या की जो है पूर्वा भाद्र का दूसरा चरण है, ऐसे में कभी भी नाड़ी दोष नहीं लगता। अब दूसरा स्टेप क्या है जब नाड़ी दोष नहीं लगता? अगर वर और वधू दोनों की राशि एक हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो, जैसे लड़के की राशि है मीन और लड़की की राशि भी है मीन, लेकिन लड़के का नक्षत्र है अश्लेषा और लड़की का नक्षत्र है रेवती, तो ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष नहीं लगता। यह बात आपको पता होनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, नाड़ी दोष जन्म कुंडली में विवाह के समय गुण मिलान करते समय अवश्य इस पॉइंट पर गौर करनी चाहिए, क्योंकि पहले किया हुआ कार्य बाद में फिर आपको किसी रूप से दुख नहीं देता। अगर पहले आप उपाय कर लेते हैं तो बाद में नाड़ी दोष इतना अधिक कठिनाई नहीं देता, परेशानियां नहीं देता, अगर उसका उपाय पहले किया जा चुका हो। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें जिससे आप नाड़ी दोष के प्रभाव से बच सकते हैं और विवाह आदि का कार्य कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, ज्योतिष कहता है समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी हैं। जरूरी है कि आप उन उपायों को ध्यानपूर्वक सुने और उनसे उपाय कर लाभ प्राप्त करें। नाड़ी दोष उत्पन्न होने की स्थिति में सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय सोने के सांपों की आकृति बनवाकर महामृत्युंजय अनुष्ठान करें और उन्हें शिव मंदिर में अर्पण करें। यह उपाय करने से नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है और विवाह आदि पवित्र कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। उपाय नंबर 2, प्रिय भक्तजनों, अगर नाड़ी दोष उत्पन्न होने की स्थिति में गौ का दान किया जाए तो यह भी नाड़ी दोष को पूर्ण रूप से भंग कर देता है। उपाय नंबर 3, किसी भी शिव मंदिर में सोमवार के दिन लगातार 11 सोमवार कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और उनके ऊपर शिवलिंग के ऊपर नाग का जोड़ा अवश्य होना चाहिए। 11 सोमवार लगातार ये उपाय करने से नाड़ी दोष भंग हो जाता है और विवाह आदि बंधन में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होता। उपाय नंबर 4, अपने इष्ट देवता की पूर्ण रूप से साधना करें और उनके लिए व्रत करना प्रारंभ करें। यह उपाय अगर आप करते हैं तो नाड़ी दोष आपका तुरंत प्रभाव से दूर होगा और आपका विवाह निर्विघ्नता परिपूर्ण सिद्ध होगा। तो प्रिय भक्तजनों, यह उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, नाड़ी दोष उत्पन्न होने की स्थिति में आप इन उपायों को कीजिएगा और आपके कार्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्विघ्नता परिपूर्ण सिद्ध होंगे और वर और वधू दोनों का जीवन सुखमय रहेगा। आशा करते हैं वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर जन्म कुंडली संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
अगले अंक में किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्।